मां लक्ष्मी बताती हैं, नए साल 2025 वाले दिन 7 चीजें दान करने से पूरी साल भयंकर गरीबी आती है। नए साल की शुरुआत हर किसी के लिए एक नया अवसर लेकर आती है। हम सभी नए संकल्पों के साथ नए साल को अपनाते हैं, उम्मीदों और सपनों के साथ जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होगा जब हमें यह पता चले कि हमारे द्वारा किए गए कुछ खास दान हमारी पूरी जिंदगी को ही बदल सकते हैं? एक ऐसा दान जो हम बिना सोचे समझे किसी को दे सकते हैं, वही हमारी सुख, शांति और समृद्धि को छीन सकता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने मां लक्ष्मी से एक दिव्य संदेश प्राप्त किया जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। क्या वे उस संदेश को समझ पाए? क्या उनकी जीवन शैली में बदलाव आया? जानिए इस रहस्यमय और भावनाओं से भरी कहानी में, जहां दान का सही तरीका और मां लक्ष्मी की चेतावनी परिवार के भविष्य का फैसला करती है। राजेंद्र शर्मा का परिवार एक छोटे से गांव में बसा हुआ था, जहां उनका कारोबार एक छोटे से किराना दुकान तक सीमित था। उनकी पत्नी सविता, बेटा अंशुल और बेटी प्रियंका थीं। राजेंद्र जी की मेहनत और ईमानदारी के बावजूद हाल के वर्षों में व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहा था। कभी कभी लगता था कि उनके परिवार का आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आड़े आ जाता था। वहीं घर में एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए सविता अपने परिवार के साथ पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य करती रहती थीं। परिवार में हर कोई इस बात को लेकर सकारात्मक था कि जीवन में खुशहाली और समृद्धि केवल अच्छे कर्मों और भगवान की कृपा से ही आ सकती है। नए साल की शुरुआत में पूरे परिवार ने तय किया कि वे मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे और नया साल खुशहाल बनाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी ने पूरे घर को सजाया, खासकर लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए। सविता ने घर में दीप जलाए, आचार्य से पूजा की तैयारी करवाई और बच्चों ने भी अपनी ओर से भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। 31 दिसंबर की रात थी। जब सभी सोने गए तब राजेंद्र जी ने एक अद्भुत सपना देखा। राजेंद्र जी ने देखा कि उनके कमरे में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। आंखें बंद करने पर भी उस प्रकाश की तीव्रता महसूस हो रही थी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां उनकी सामने मां लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके शरीर पर स्वर्णिम आभूषणों की चमक थी और चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। मां लक्ष्मी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, राजेंद्र, तुम्हारा परिवार अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवित रहता है, लेकिन नए साल के पहले दिन तुम कुछ महत्वपूर्ण चीजों का दान करने से बचो। तुम नहीं जानते, लेकिन ये चीजें तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर तुमने इन्हें दान किया तो तुम पूरे साल गरीबी और संकट का सामना करोगे। राजेंद्र जी कांपते हुए बोले, मां, हम आपकी कृपा चाहते हैं। कृपया बताएं, वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें दान नहीं करना चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें 7 चीजों का नाम बताती हूं जो तुम्हें दान नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ये चीजें दान करते हो तो तुम्हारे घर में दरिद्रता आ जाएगी। राजेंद्र जी ने मां लक्ष्मी के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें याद रखने की पूरी कोशिश की। मां लक्ष्मी ने एक एक करके उन 7 चीजों का उल्लेख किया। नंबर 1, दूध का दान। मां लक्ष्मी ने सबसे पहले दूध के बारे में बात की। दूध का दान कभी मत करना, मां ने कहा। दूध जीवन का प्रतीक है। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दूध का दान केवल तभी करना चाहिए जब तुम यह सुनिश्चित कर सको कि वह व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है और वह इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर तुम दूध का दान करते हो तो यह तुम्हारी समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। दूध का दान बिना सोच समझकर किया गया दान तुम्हारी सुख शांति को दूर कर सकता है। जब तक तुम्हारे पास खुद पर्याप्त दूध न हो, इसे दान मत करो। दूध का दान किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए
जो इसे सही तरीके से उपयोग करे और घर में समृद्धि की स्थिति हो, मां लक्ष्मी ने समझाया। नंबर 2, चावल का दान। चावल का दान भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, मां लक्ष्मी ने कहा। चावल समृद्धि का प्रतीक है और यह परिवार के पोषण का मुख्य हिस्सा है। चावल का दान करने से पहले यह देखो कि तुम्हारे पास पर्याप्त चावल है या नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे घर की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। मां लक्ष्मी ने बताया, अगर तुम्हारे पास खुद चावल की कमी हो या तुम्हें पता हो कि वह व्यक्ति चावल को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, तो चावल का दान करने से तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। चावल का दान तब करना चाहिए जब वह व्यक्ति सच में जरूरतमंद हो और तुम्हारे पास अतिरिक्त चावल हो। नंबर 3, नमक का दान। नमक का दान कभी मत करना, मां लक्ष्मी ने चेतावनी दी। नमक जीवन के स्वाद और स्थिरता का प्रतीक है। यह तुम्हारे घर की शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। नमक का दान बिना विचार किए करने से तुम्हारी समृद्धि को नुकसान हो सकता है, मां ने समझाया। नमक का दान तभी करना चाहिए जब तुम यह सुनिश्चित कर सको कि वह व्यक्ति इसका सही इस्तेमाल करेगा। यदि तुम नमक का दान करते हो और वह व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है, तो यह तुम्हारी स्थिति को कमजोर कर सकता है। नंबर 4, तेल का दान। तेल का दान भी सोच समझकर करना चाहिए, मां लक्ष्मी ने कहा। तेल जीवन की ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। यह तुम्हारी समृद्धि और घर की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। तेल का दान बिना सोच समझकर किया गया दान तुम्हारे घर की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। मां ने कहा, अगर तुम तेल का दान करते हो तो यह देखो कि वह व्यक्ति इसका सही तरीके से उपयोग कर रहा है या नहीं। तेल का दान तभी करना चाहिए जब तुम जानो कि वह व्यक्ति इसका सही तरीके से उपयोग करेगा। तेल का दान घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है अगर इसका दान गलत तरीके से किया जाए। नंबर 5, सोने का दान। सोने का दान कभी मत करना अगर तुम्हारे पास पर्याप्त सोना न हो, मां लक्ष्मी ने कहा। सोना तुम्हारी स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसका दान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी समृद्धि और घर की भलाई से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे पास खुद पर्याप्त सोना नहीं है, तो इसका दान करने से तुम्हारी स्थिति कमजोर हो सकती है, मां ने समझाया। सोने का दान तभी करना चाहिए जब तुम्हारे पास अतिरिक्त सोना हो और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति इसे सही तरीके से उपयोग करेगा। सोने का दान अगर गलत व्यक्ति को किया जाए तो यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, शहद का दान। शहद का दान भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, मां लक्ष्मी ने कहा। शहद एक प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा का प्रतीक है। शहद का दान शरीर और मन के संतुलन से जुड़ा हुआ है। यदि शहद का दान बिना सोच समझ के किया जाता है तो यह शारीरिक और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। मां ने कहा, शहद का दान केवल उस व्यक्ति को करना चाहिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो और उसे इसकी आवश्यकता हो। अगर यह दान गलत समय पर किया जाए तो यह व्यक्ति की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। नंबर 7, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा कभी मत देना, मां लक्ष्मी ने कहा। तुलसी घर की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर तुम तुलसी का पौधा किसी को देते हो और वह उसका सम्मान नहीं करता तो यह घर की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। मां ने बताया, तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए जो उसकी देखभाल और सम्मान करे। इसका दान बिना सोच समझकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। राजेंद्र ने मां लक्ष्मी की बातों को गहरी श्रद्धा और ध्यान से सुना।
उन्होंने यह समझा कि दान करते समय सोच समझकर और उचित समय पर ही दान करना चाहिए। वह इन 7 चीजों का दान अब सावधानी से करेंगे और अपनी समृद्धि और शांति को बनाए रखेंगे। राजेंद्र जी ने यह संदेश पूरी तरह से सुना और तुरंत जाग गए। उन्होंने पूरे परिवार को इस बारे में बताया। राजेंद्र जी ने जब यह संदेश सविता, प्रियंका और अंशुल को सुनाया तो परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। सविता और राजेंद्र जी पूरी तरह से मानने वाले थे, लेकिन प्रियंका और अंशुल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रियंका ने कहा, पापा, यह क्या बात हो रही है? क्या हम सच में इन चीजों को दान करने से बचेंगे? यह तो एक सपना था। अंशुल ने कहा, पापा, दान से पुण्य मिलता है और हमें नए साल में अच्छे कार्य करने चाहिए। यह तो केवल एक सपना था, हमें इसे नहीं मानना चाहिए। राजेंद्र जी ने कहा, बच्चों, मां लक्ष्मी ने हमें चेतावनी दी है, हमें उनका आदेश मानना चाहिए। वह हमारे भले के लिए ही कह रही हैं। लेकिन प्रियंका और अंशुल अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे नए साल में जरूरतमंदों को दान करेंगे, क्योंकि दान करने से पुण्य मिलता है। 1 जनवरी 2025 को प्रियंका और अंशुल ने अपने दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर तुलसी का पौधा चढ़ाया और शहद भी चढ़ाया। अंशुल ने एक अनाथालय में चावल और दूध का दान किया। शाम होते ही परिवार में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजेंद्र जी की दुकान पर चोरी हो गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण सामान चुराए गए। सविता के गहने गायब हो गए, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने खरीदे थे। अंशुल का लैपटॉप अचानक खराब हो गया और प्रियंका का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू रद्द हो गया। यह घटनाएं परिवार के लिए बेहद परेशान करने वाली थीं। हर कोई यह सोचने लगा कि आखिर यह क्या हो रहा है। रात के समय राजेंद्र जी फिर से उसी सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन करने गए। इस बार उनका रूप क्रोधित था। मां लक्ष्मी ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का आना तय है। तुमने जिन चीजों को दान किया, वे घर के सुख समृद्धि को छीनने का कारण बनेंगी। राजेंद्र जी ने सिर झुकाते हुए कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम क्या कर सकते हैं, कृपया बताएं। मां लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को समझना होगा और अपने घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए सद्गुणों को अपनाना होगा। राजेंद्र जी ने अपने परिवार से कहा, अब हमें हर महीने जरूरतमंदों की मदद करनी होगी, लेकिन बिना मां लक्ष्मी के निर्देश के किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। हमें दान देने से पहले यह सोचना होगा कि क्या यह हमारे और दूसरों के लिए सही है। इसके बाद परिवार ने एक व्रत लिया और हर महीने कुछ विशेष लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। वे मां लक्ष्मी की पूजा करने गए और अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित किया। समय के साथ परिवार की स्थिति सुधरने लगी। राजेंद्र जी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंशुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और प्रियंका को उसकी पसंदीदा नौकरी मिल गई। दान देने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह दान हमारे लिए सही है और क्या उससे किसी की भलाई हो रही है। बिना समझे किए गए कर्म कभी कभी न केवल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी कठिन बना सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी समझ होना जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में चला सकें। राजेंद्र ने मां लक्ष्मी के बताए गए 7 नियमों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल ली। उन्होंने यह समझा कि दान केवल एक कर्म नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जो सही सोच और भावनाओं के साथ की जानी चाहिए। जब उन्होंने अपने जीवन में इन 7 बातों को लागू किया तो उनकी समस्याएं दूर होने लगीं और समृद्धि ने उनके घर में स्थायी जगह बना ली। मां लक्ष्मी की इस शिक्षा का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। चाहे हम गरीब हों या अमीर, हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज की अपनी पवित्रता होती है और उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। सही समय, सही जगह और सही उद्देश्य के लिए किया गया दान ही फलदायक होता है।
अब सवाल यह है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में इन बातों को लागू कर सकते हैं? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कर्म हमारे परिवार और समाज को बेहतर बनाएं? दोस्तों, इस कहानी का मकसद केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपको एक गहरी सीख देना है। जीवन में हर छोटी से छोटी बात का महत्व है। हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम पर हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करें, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको कुछ सिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। याद रखें, इंस्पायर राजाराम का हर शब्द, हर कहानी आपको नई दिशा देने के लिए है। हम मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सही सोच, सही कर्म और सही जीवन जिएं। धन्यवाद।